भागवत भगवान की जय। और भागवत गीता का मैं श्लोक एक भूमिका मतलब जो पहले दिया हुआ रहता है, जो भगवान का कैसे विस्तार हुआ। यं यं वापि स्मरं भावं तत्र जातन्ते खलु वरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविताः। इसमें शरीर को त्यागने तथा मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है और मैं बताई थी, जो मेरे नाना जी जो भागवत गीता का बहुत अध्ययन करते थे और वासुदेव श्री कृष्ण का ही पूजा करते थे। भागवत भगवान तो वही है, बाल गोपाल का सेवा। और बाल गोपाल ऐसे थे जो कुछ भी गड़बड़ होने वाला रहता था तो वो कहीं चले जाते थे, लड्डू गोपाल। और विष्णु की 3 शक्ति जो है मैं वही बता रही हूँ। विष्णु शक्ति पराभुक्त क्षेत्र जख्या तथा परा अविद्या कर्म संजन्य तृतीय शक्ति ऋष्यते। परमेश्वर की शक्तियाँ विविध तथा असंख्य है। अब वे हमारी बुद्धि के परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान और मुनि महर्षियों ने क्या किया, तो अध्ययन कर के अध्ययन उनको बौद्ध ज्ञान की प्राप्त। और मुनि महात्मा कोई और नहीं, भगवान जन्म लेते रहते जैसे हम लोग लेते हैं, लेकिन जो शक्ति है उनकी पराशक्ति वो नहीं लेती जन्म, वो भगवान के साथ ही रहती। शिव शक्ति वही है। जब जब युग का अंत होने वाला रहता है तब वो आती है, तब भगवान को भी प्रकट करती है। और जैसे यशोदा मैया हो गया, के मतलब जो 3 माता थी वो और कोई नहीं, वो दुर्गा माता, काली माता, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता वही थी, 3 रानी। वो तो भगवान का चक्रव्यूह है, यहाँ रचते हैं। तो इसीलिए इसमें भी दिया हुआ पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक शक्ति है। पराशक्ति जो सबसे परे है वही है पराशक्ति, दुर्गा माई है। और वो किसी को बोल के प्रकट नहीं होती, शिव शक्ति एक ही में है। और जब जब भगवान पूजा करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको सिद्धि होती है, उसी से पराशक्ति जो है उत्पन्न होती है। जैसे कि अभी कल की अवतार में हुआ है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था जो क्या हो, मतलब हमारे जीवन इतने जीरो लेवल पर गया जो मैं सोचती थी ऐसे कैसे हो सकता है जो आजकल के युग में, और मेरा इतना ज़्यादा सब कुछ ठीक ठाक, तो कैसे ऐसे हो गया है। मैं सोचती थी कभी कभार, मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो मेरी माँ अपने आप ही जब बेटा के लिए किए, मैं बताई जो 5 ग्रंथ से मेरी माँ पैदा हुई है। और हरिवंश कथा जो बेटा के लिए किए थे तो माँ ही पैदा हुई, और भाई को बेटा हो गया। उसके बाद में मेरी माँ आई है, और उसके बाद मैं आई हूँ, जो किसी सबसे परे है। ऐसे नॉर्मल के से ही इतना ज़्यादा कांड होने वाला है भारत में, तो वही है पराशक्ति, जो किसी के वो अपने सोच से ही आती है बस। जीव भी पराशक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियों या भौतिक शक्तियों तामसी है। जीव तो है ही पराशक्ति, वो अपने आप पंच तत्व से भगवान ही उत्पन्न करते हैं। भगवान पूजा करते रहे, उससे पृथ्वी का सृष्टि का निर्माण होते रहता है। मृत्यु के समय और जो ये तामसी बता रहे हैं आध्यात्मिक का, जीव भी पराशक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियों या भौतिक शक्तियाँ तामसी है, और लोग को तो पता है जो कितने ज़्यादा क्या क्या चाहिए इस पृथ्वी पर। मृत्यु के समय शक्ति में चले जाते हैं, और जब मृत्यु होने वाला होता है तो भगवान में सभी जाते हैं। फिर से शिव में जो हमारा अनु प्राण है, जैसे सूर्य का रोशनी जगमगाते रहता है, शायद वैसा ही है जो मैं उनका आंखों में देखा। गुरु जी का प्राण, गुरु जी का ही प्राण होगा और किसका नहीं। चंद सेकंड के लिए आया तो सूर्य के समान नहीं था, वो कुछ दूसरा ही हमको जो दिखा
हीरा के समान भी चमकीला नहीं था। मैं सोची कि बाप रे बहुत बड़का जादूगर है, बंगाल का जादू तो नाम ही है। मैं इतने ज़्यादा डरी हुई थी जो उसके पास जाना छोड़ दी, बहुत दिन से राम मंदिर छोड़ दिए थे। यंग यंग बापी अश्मरंग भावं तो जनंत कलेवराम तम तवे वेति कौंतये तदा तद भाव भाविता। आपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है अगले जन्म में उसी भाव में निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जीवन में या तो भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचते हैं और अपने विचारों की भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति में इस प्रकार कहते हैं। ऐसे बहुत से साहित्य है तथा समाचार पत्र पत्रिका या उपन्यास विचारों में भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें इन साहित्य में लगे अपने निरंतर को चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। तब महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं। पुराण माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपाय केला कृष्ण वेद पुराण। भुलक्कड़ जीव ये भूल जाते हैं जो हमको कौन किया है, जन्म दिया है, कौन उत्पन्न किया है और अपने जीवन में लग जाते हैं। और मैं पढ़ के इसीलिए थोड़ा बता देती हूँ, आप लोग समझो जो नहीं यहाँ इसमें दिया हुआ है। और आप लोग जो ये बाबा सब के चक्कर में जाते हो ना, अभी जो IIT वाला बाबा कांड किया है, उड़ीसा का जो रहने वाले हैं, तो बताओ तो जब IIT कर ही लिया, इतना बड़ा बड़ा पैकेज सब मिलता है, फिर वो क्यों ये गंदा गंदा काम किया। और पढ़े लिखे लोगों को और ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। एक सब्जेक्ट ही भगवत गीता का हर एक जहाँ बच्चे जाए वहाँ रखना चाहिए। एक की तो जब डेली मंदिर सब में भगवत गीता होगा तो माँ के घर में देखे थे कैसे जो उत्तरा के घर अर्जुन जो बातें कर रहा था तो सुन लिया था सब और मन्यु ने, तो वैसे ही होता है। अभिमन्यु नहीं था, वो शिव शक्ति थे, भगवान थे। हमारे पेट में भगवान ही रहते हैं, प्रकट वही लेते हैं। हम लोग सोचते हैं जो भगवान नहीं रहते, भगवान ही हम सांस लेते हैं, सब कुछ वही करते हैं, हम कुछ भी नहीं है। समझ गए। दर्द होता है हमें तो वो जो दर्द होता है वो भी भगवान का ही होता है। यानी ये हम लोगों का जो मन है आत्मा, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है बिना भगवान का। तब हम लोग भगवान को भूल करके और ये बाबा महाराज के चक्कर में मत जाओ। इसीलिए कल की अवतार हुआ है, सबको बताना है, घर घर पूजा करो। और जो गांव सब में देखो, गांव में जब आप जाओगे मंदिर में और वहाँ जो पंडित जी सब रहेंगे तो उसको तो पहचानोगे ना, वो तो गड़बड़ नहीं करेगा ना। तो वहाँ बैठ के भागवत गीता रामायण पाठ, हरिवंश कथा उधर होता है। हरिवंश महाप्रभु प्रकट लिए थे भगवान ही, तो उन्हीं का कथा होगा। पता नहीं कैसा था। और जब हमारे नाना जी बहुत कुछ लेके गए तो सारा आग लग के जल गया, उसमें एक बच्चा भी खत्म हो गया। और हमारे ये होता है जब कृष्णा जी आए थे तो उनकी माँ का 7 संतान को जो ख़त्म कर दिया गया तो उस टाइम में धर्म की स्थापना के लिए सारा उनके ही गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ उसी से पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ होगा। ऐसे ही नानी के भी जो मेरे दिमाग में आ रहा है तो वही हुआ। जो अभी जो पृथ्वी पर लोग हैं वो सब नाना से निकले होंगे, या हम लोगों का जब जन्म लिए हैं तो इसी से निकले होंगे। तो सबकी मन धीरे धीरे शांत होगी, ये नहीं है जो नहीं होगी। और सारे धर्म को एक करके कृष्णा जी बोले हैं चाणक्य की तरह भारत को जोड़ना है एक सूत्र में और सबको शांति प्रदान करना है। बस एक माँ जैसे अपने बच्चे को सिर पर हाथ फेर के बोलती बच्चा शांत होगा, वैसे ही पूरे भारत में। तो ये लोग मत सोचना जो इतनी छोटी है, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं हमसे बड़े नहीं, मैं एक पुतला हूँ और मेरे अंदर में जो परमात्मा है वो आपकी भी माँ है, आपकी भी नानी है, दादी है, परदादी है और आपके अंदर में भी है, आपके पत्नी में भी है, आपकी बेटी में भी है, आपकी पोता में भी है। वही आत्मा है सब में, दूसरा कोई नहीं। बस हम एक माध्यम होंगे आप लोगों को समझाने के लिए। और भगवत गीता ज्ञान में अब मेरा पे चार्ज तो रहता नहीं है इतना ज़्यादा रिचार्ज,
और स्टोरेज भी नहीं था, किसी तरह से हुआ है तो मैं बड़ा वीडियो बना रही हूँ और डेली मैं कुछ न कुछ सुनाऊँगी। भगवद गीता ज्ञान यही होता है, बस थोड़ा सा वो लोग को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। अभी ये पहला चैप्टर का ही है, कुछ दिया हुआ, तो कल मैं और 3 सुनाऊँगी। तो सब आदमी सुनिए, मन प्रसन्नता आती है, बहुत ज़रूरी है। अध्ययन करो, जिसके जो माँ बनने वाली ज़रूर अध्ययन करो। 1-2 बच्चे से बस, एक बच्चे बहुत होता है। भगवान का पूजा करते कुछ भी नहीं होगा बच्चे को।